जनाब बचत हो गई, चूँकि लगे से रहा था जैसे पाकिस्तान ने टेस्ट मैच बिल्कुल बचा लिया है, और लेकिन एक अचानक से ऐलान किया जाता है बाबर आजम की जानिब से 15 ओवर में 138 रन। तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि 15 ओवर में हम विकेट तो शायद नहीं ले सकते, लेकिन न्यूजीलैंड के 138 रन बना न थे। और वो उनकी अप्रोच, आपको पता है कि न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड की तरह ही क्रिकेट खेलते हैं, अब उनकी एग्रेसिव अप्रोच है। बट बैड लाइट ने पाकिस्तान को फिर बचा लिया, और मेरे ख्याल में सोच ठीक है, और ये आगे के लिए आपको थोड़ा हौसला देगी। फैसला साजी का मुझे एक आंसर यहाँ पे अच्छा दिखाई दिया, एटलीस्ट कुछ करना चाह रहे हैं। बट आज ही डे बिलोंग टू पाकिस्तान बैट्समैन अगेन। उन्होंने, ये बहुत अरसे से हो रहा है कि हमारी बैटिंग कुछ ज़रा बॉलर्स के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर जाती है। कराची टेस्ट भी हमने बैटिंग में बचा लिया था, हालांकि हमारे बॉलर से बड़े रन कंसीड कराए, और हमने देखा कि आज भी इमाम हो या फिर सरफराज की बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी, जो कि उस पर रन आपको चाहिए थे। और फिर हमने देखा कि वसीम जूनियर और सऊद शकील ने तो कमाल की जो है ना वो एक मुज़ाहमत शो की, और उस पार्टनरशिप ने लिटरली आपको शिकस्त से बचा लिया। वरना अगर वहाँ रन ना बनते वो, तो आप डेफिनेटली ये मैच हार जाते हो। न्यूजीलैंड के पास बहुत टाइम था बाद में मैच को जीतने के लिए, बट बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ये कि अब आपके पास सिर्फ आज 31 तारीख है, मैं नेशनल कराची में जब अब यहाँ से निकल रहा हूँ, तो कल 31 है, फिर यकम है, और फिर 2 कोई मैच है, तो 2 दिन है बीच में। 2 दिन में कौन सी पिच आप तैयार करेंगे, नहीं कैसी अप्रोच होगी। और दूसरा जनाब, आपके सामने बात, 2 ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई मादरत के मैच, जो कि अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में बहुत बिजी रहा, बट फ़खर जमान को आपको याद है हमने बहुत शोर मचाया कि वो कैसे बाहर हो गए। फिर जी उनको बड़े सेफ तरीके से ले आया गया कि जी उन्होंने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया। तो क्या बाकी लोगों के फिटनेस टेस्ट हुए थे, मुझे नहीं पता, पर अचानक से फिटनेस टेस्ट हो गया, कोई कैंप भी अनाउंस नहीं किया गया। तो इतने सारे खिलाड़ियों को आपने बुलाया है, तो अचानक उनको किस बेस पे आप लाएँ और किस बेस पे निकाल देंगे। तो अगर पहले अगर बाद में 16 करने, तो अभी 16 क्यों नहीं। तो कितने नहीं चलें, कुछ करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस चीज़ पे भी खुश हूँ कि एटलीस्ट कुछ नया सोचा तो जा रहा है। और फ़खर जमान, हारिस सोहेल बिल्कुल सही शमूलियत है। इस तरह मोहम्मद आमिर आज लाहौर पहुँचे, और उनके ख़्यालात भी अब चेंज हो गए हैं। वो चाहते हैं कि वो जी वापस आ जाएँ, और उनको फैसिलिटीज़ मिल गई। ये नजम सेठी साहब थे जिनके दौर में उनको फास्ट ट्रैक किया गया था, और उस ज़माने में इस सोच के ऊपर लोग डिवाइड थे, लेकिन काफ़ी लोग हामी भी थे, जो कि आमिर बड़ा स्पेशल टैलेंट रिकगनाइज होते थे। लेकिन काश कि मोहम्मद आसिफ को भी इसी तरह फास्ट ट्रैक किया जाता, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई, ना सलमान बट को। लेकिन मोहम्मद आमिर बिल्कुल, चूँकि बड़े सेंसेशनल उनका स्टार्ट रहा, एक बड़ा स्पेशल टैलेंट माने जाते थे। फिर उम्र कम थी, फिर सबसे पहले गलती तस्लीम भी की थी, लेकिन चलिए पुराना टॉपिक है। लेकिन नजम सेठी साहब के दौर में ये सब हुआ था। तो एनीवेज, बात अच्छी ये है कि आपके मौजूदा सेटअप में कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है, बट कुछ रिजल्ट इससे चेंज होंगे नहीं होंगे, ये देखना बहुत ज़रूर बाकी है। फ़खर जमान की वापसी हो गई है, पर उनको क्या स्क्वाड में रखा जाएगा 15 रुकनी, कितने ओपनर आप रखेंगे। आमिर, अगर आप देखें 23 बल्कि 21-22 हो गए थे, 22 के बाद 24 रुकनी आपने वनडे स्क्वाड प्रॉबेबल बना दिया, और वो भी किसी कैम्प के बगैर। तो मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही। लेकिन कितने ओपनर हैं, इमाम, अब शफीक, इसी तरह आपके पास जो है शर्जील खान, फ़खर जमान आ गए हैं आपके पास। इसी तरह बाबर आजम भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, और एक आध नाम मेरे दिन से निकल रहा है, एक और भी को ओपनर थे। लेकिन चलिए, बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त शुक्र है कि आज का टेस्ट ड्रॉ हो गया। हमें जीत की बड़ी ज़रूरत है। ये जीत होगी ना, तो सब कुछ काम डाउन हो जाएगा। ये जीत होगी तो सब कुछ जो है ना वो आपको अच्छा भी लगना लगेगा। अभी आपको जैसे ये प्रॉब्लम है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली आगे हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। अब टेस्ट टीम आपने जो चेंजेस की, इसके बावजूद बमुश्किल आप ड्रॉ कर सके। पिच वही आपकी बेकार की बेकार, डेड पिच। और हमने तो दूसरी टीमों का फ़ायदा दिया हुआ है, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। आज ये शुद्धी जैसे मानने की बात है, जिस तरह की उनकी गेंद स्पिन हो रही थी, ही वॉज लिटरली अनप्लेबल टुडे। ऐसा लगता है जैसे वो अनप्लेबल हो गए हैं। एनीवे भाइयों, नेशनल कराची में इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं बहुत लेट रुका, आ चुकी मेरी रिकॉर्डिंग थी, और अभी रात में लाइव करूँगा, आपके साथ बात होगी। आप सबको मेरी जाने से भी बहुत बहुत नया साल मुबारक। भाई 2 दिन हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी दुआएं अभी से आपके साथ हैं कि आपका नया साल बहुत अच्छा गुजरे, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, उम्मीदें हैं, वो पूरी हों। और जो गुजरा साल है, इसके हवाले से हमेशा मेरी एक बात रहती है कि पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव को साइड पे कीजिए, अब आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। सो भाई, मैं भी जा रहा हूँ नेशनल कराची से बात करते हुए कि पाकिस्तान मैनेज टू ड्रॉ, और न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट पुल ऑफ अनलाइकली विक्ट्री। बट पाकिस्तान की बैटिंग ने आज रेजिस्टेंस दिखाई, और कल ऐसे लग रहा है जैसे ये पाकिस्तान कहीं जल्द आउट ना हो जाए, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने फ़ाइट की। मोहम्मद वसीम जूनियर की तारीफ़ करना पड़ेगी, सऊद शकील की, स्पेशली मुश्किल लम्हात में यंगस्टर्स हैं, उन्होंने अपना 100% दिया और मेच्योरिटी दिखाई। और सरफराज की इनिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि सरफराज
कि परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद रिजवान की क्या टीम में जगह बनती है, और आगे चल के फिर हमें एक कंपटीशन ज़रूर दिखाई देगा। कंपटीशन होगा आपकी टीम में तो ज़रूर आपकी टीम जो है ना बेहतर होगी, क्योंकि एक के पीछे एक प्लेयर होता है तो फिर ये ज़रूर होता है कि आप थोड़ा सा जो है ना अपने आप को ऑन द टोस रखते हैं, और आपकी फिर जो परफॉर्मेंस है वो उस लिहाज से होती है। चलिए जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए नए कराची से, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। टेक केयर, खुदा।